हेलो, आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे न्यूज़पेपर सेक्शन के बारे में। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, जो कि आपको पता है कि JKSSB सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्सेस का जो पेपर आने वाला है अभी, उसमें जो है ये सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि न्यूज़पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ JKSSB क्लास 4, JKSSB अकाउंट असिस्टेंट और बाकी जो SSC और SSB एग्ज़ाम और UPSC एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, न्यूज़पेपर सेक्शन। तो आप सब लोग जो हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं इन एग्ज़ाम्स के, वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों आज का न्यूज़पेपर यानी कि 19 दिसंबर 2020 में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, पर कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़, जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में मेंशन थी, वो थी रिसर्च फाइंड्स इंडोमेथैसिन बेनिफिशियल इन कोविड-19 केयर, a drug conventionally used in the treatment of rheumatoid arthritis for faster symptomatic relief and preventing progression of pneumonia। तो दोस्तों रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया है कि इंडोमेथिएशन जो ड्रग है वो इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 केयर में बेनिफिशियल है। तो ये जो ड्रग है ये यूज़ हो सकता है इन प्लेस ऑफ जो पैरासीटामोल है, जो पैरासीटामोल के प्लेस पे ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की फॉर फास्टर सिम्टोमेटिक रिलीफ। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है कोविड-19 को लेकर। तो दोस्तों ये न्यूज़ आप याद रखेंगे, इस ड्रग का नाम आप याद रखेंगे, इंडोमेथैसिन। तो दूसरा जो है, जो बड़ी न्यूज़ है, वो है ट्रंप सेज मॉडर्ना वैक्सीन अप्रूव्ड। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉडर्ना वैक्सीन जो था उसको अप्रूव कर लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या US या अमेरिका ने कौन सा वैक्सीन जो है अप्रूव किया है। तो इन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूव किया है। दोस्तों जो अगला इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है ब्रेक्सिट नेगोशिएशंस एंटर फाइनल आवर्स, द UK विल लीव द European Union single market in less than 2 weeks and time has all but run out for any agreement to be approved in time to head off a severe economic shock। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि ब्रेक्सिट यानी कि जो ब्रिटेन का एग्ज़िट था फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, वो अब आखिरी घंटों में आ चुका है। अब यूरोपियन यूनियन से पूरी तरीके से ब्रिटेन जो है बाहर निकलने वाला है उस इकोनॉमिक पार्टनरशिप से। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो UK है वो लीव कर देगा यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट को इन लेस देन 2 वीक्स के टाइम में ये बिल्कुल पूरी तरीके से इसको लीव कर देगा। एंड द टाइम हैज़ रन आउट फॉर एनी एग्रीमेंट। अब किसी भी एग्रीमेंट के लिए जो टाइम है वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड इन टाइम टू हेड ऑफ टू अ सेवियर इकोनॉमिक शॉक, और सेवियर इकोनॉमिक शॉक होने वाला है सभी ब्रेक्सिट और उसके साथ जो ब्रिटेन है और उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें पार्टनरशिप में थी, सारे देशों को इकोनॉमिक शॉक लगने वाला है। तो अब यहाँ पर ये न्यूज़, उसके साथ साथ जो अगली न्यूज़ थी वो थी बजट टू प्रायोरिटाइज हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स, कोर सेक्टर रिवाइवल विल बी स्पीडी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने क्या कहा है, अभी रिसेंटली इन्होंने ये कहा है कि जो बजट जो आएगा फिस्कल ईयर 2021 और 2022 का, तो यहाँ पर बजट ईयर जो आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, तो इन्होंने ये बताया है कि ये प्रायोरिटाइज़ करेगा हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जो जहाँ पर हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो कोर सेक्टर रिवाइवल होगा वो उसकी स्पीडी रिकवरी की जाएगी, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ पर चली आई है, जिसमें हम जो गवर्नमेंट है इन्होंने प्रपोज किया अडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल। द गवर्नमेंट प्रपोज द अडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल। अब E20 फ्यूल क्या है?
ये ब्लेंड है 20% ऑफ इथेनॉल का और गैसोलीन का। तो दोस्तों ये ऑटोमोबाइल फ्यूल यानी जो E20 फ्यूल है ये एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल की तरह वर्क करेगा, ताकि वो रिड्यूस करे जो वेहिकुलर इमिशंस होती हैं, व्हीकल से जो भी इमिशंस होती है, पोल्यूशन होता है, उसको वो रिड्यूस कर सके, और साथ ही साथ जो कंट्री का ऑयल इंपोर्ट बिल है उसको भी ख़त्म कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है अडॉप्शन है E20 फ्यूल की, जो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है हाई कोर्ट इशूड अ नोटिस टू द यूपी गवर्नमेंट ऑन अ PIL petition challenging the Uttar Pradesh prohibition of unlawful conversion of religion ordinance 2020। तो दोस्तों इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने नोटिस इशू किया है यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑन अ PIL पिटीशन। जो PIL पिटीशन हुई है यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि ये चैलेंज कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो नया लॉ जो उन्होंने बनाया है, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, अनलॉफुल कन्वर्जन जो है रिलीजन का, वो जो लॉ नया आया है उसके अगेंस्ट ये पिटीशन है, जो कि इसको रिपग्नेंट बता रहा है कि ये सही लॉ नहीं है फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड फॉर आल्सो द इन केस ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस आल्सो। तो ये जो लॉ है, ये लॉ इसको बताया गया है रिपग्नेंट, एंड इसमें इस लॉ के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के। जो ये लॉ है अल्यूरमेंट इनटू मैरिज टू प्रोटेक्ट लव जिहाद केसेस, लव जिहाद केसेस को ख़त्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया है, जिसका नाम है अल्यूरमेंट इनटू मैरिजेस। मैरिजेस में जो अल्यूरमेंट की जाती है और उसके बाद उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट ये लॉ लाया है। पर ये जो है इसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल की है पिटिशनर ने, एंड इसके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट है उन्होंने इशू किया है यूपी गवर्नमेंट को, ताकि वो इसको रिव्यू कर सकें। तो ये है, इस लॉ के बारे में आपको दूसरी वीडियो में मैं बता दूंगा। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है, इसमें यहाँ पर इंडिया और चाइना का बताया गया है कि इंडिया चाइना अग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ LAC टॉक्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक्स। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया हुआ कि इंडिया चाइना जो है ये अग्री कर गए हैं कि वो एक और जो है मीटिंग करेंगे, टॉक्स करेंगे ऑन द LAC। सो यहाँ पर अग्रीड टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में ये टॉक होगा टू टेक द वॉर्ड द स्लो मूविंग प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो स्लो मूविंग जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पर, जो डिसएंगेजमेंट हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसके ऊपर ये टॉक्स रहेंगे। और ये जो टॉक्स हैं ये अग्रीड हुए थे टू द यहाँ पर ये टॉक्स जो हैं, ये 20th जो मीटिंग हुई थी अभी, वर्किंग मैकेनिज़्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, इसमें ये बताया गया है कि ये टॉक्स होंगे। सो WMCC जो ये जो कि हर साल 2 बार मीटिंग करती है और ये लॉन्च हुई है 2012 में। यहाँ पर जो अभी ये मीटिंग हुई थी WMCC की, वहाँ पर ये एग्री किया गया था कि ये इंडिया और चाइना के बीच में टॉक्स होंगे ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसके बारे में भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया चाइना बॉर्डर टाइज के ऊपर। सो अब हम अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है PM मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स रेडी टू कंटिन्यू डायलॉग्स, MSP विल नॉट स्टॉप सेज PM, फार्मर सेज इट्स अ लाई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये बताया है फार्मर्स को कि वो डायलॉग करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं फार्मर्स के साथ, और इनको बताया गया है कि फार्मर्स अपना स्ट्राइक्स जो हैं एंड कर दें, क्योंकि MSP के ऊपर जो फार्मर्स की अभी जिसके अगेंस्ट जो स्ट्राइक चल रही है कि MSP उनको नहीं मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको अपने प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा, उसके अगेंस्ट जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो PM मोदी ने ये कहा है कि MSP स्टॉप नहीं होगी, MSP आपको मिलेगी। और साथ ही साथ PM ने ये भी कहा कि वो अपना जो
स्ट्राइक वो ख़त्म कर दें, पर फार्मर्स इसको लाई कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये सब कुछ पीएम झूठ बोल रहे हैं। तो ये वाली न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ का रेलेवेंस ये है कि यहाँ पर आपको जो लॉ है, जो फॉर्म बिल जो अभी पास हुई है, फॉर्म बिल, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगा वो वीडियो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर। तो फॉर्म रिफॉर्म लॉ के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं, फार्मर्स के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें उस वीडियो में हमने बताई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर यानी कि 19 दिसंबर 2020 के न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल सेक्शन था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल था यहाँ पर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर इन्होंने फैक्ट्स और फैक्टॉइड्स बताए हुए थे इस आर्टिकल में। तो ये इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो फॉर्म रिफॉर्म बिल का जो लॉ है उसके ऊपर। तो उस वीडियो को आप देख लें तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी इस एमएसपी क्या है इसके ऊपर। जो सेकंड आर्टिकल था इसका एडिटोरियल सेक्शन का, जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो 3 ही आर्टिकल थे। जो सेकंड आर्टिकल था वो था बैटल फॉर बंगाल। बैटल फॉर बंगाल ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल था, पर मैंने इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट इस लाया है क्योंकि इसमें जो है ममता बनर्जी और सेंटर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो 3 आईपीएस ऑफिसर्स का जो मूवमेंट हुआ है फ्रॉम द बंगाल टू द सेंटर, उसके ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो पुलिस पर्सनल हैं शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो इसके ऊपर जो है ये आर्टिकल है कि इसके ऊपर पूरी जानकारी दी गई है। इसके ऊपर मैंने कल भी जो हमारा न्यूज़पेपर सेक्शन था उसके ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन सा सेक्शन है उसके ऊपर, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं था, आज के एडिटोरियल में कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी चीज़ें, तो सिर्फ कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही मैंने लाई हैं। तो आखिरी जो इसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो था फ्रेंड एंड नेबर। फ्रेंड एंड नेबर ये जो आर्टिकल था ये बेस्ड था ऑन इंडिया और बांग्लादेश जो है इनके बीच में जो टाइज़ हैं उसको लेकर। इसमें बताया गया है कि इंडिया मस्ट स्ट्रेंथ टाइज विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इंडिया को अपनी टाइज जो हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर जो रवैया है उसको सुधारना पड़ेगा इंडिया को, और उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ भी। एंड अप्रिशिएट शेख हसीना चैलेंजेस, और शेख हसीना की जो भी चैलेंजेस हैं बांग्लादेश को लेकर उसको भी एक्सेप्ट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है। और मिस हसीना invited him to visit Bangladesh in March for the celebrations of 50th anniversary of its independence। तो शेख हसीना ने पीएम मोदी को इनवाइट किया बांग्लादेश में इन मार्च, जो कि जब सेलिब्रेशंस होती हैं 50th एनिवर्सरी जो है इनके इंडिपेंडेंस की, तब पीएम मोदी को इन्होंने बुलाया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि जो है पीएम मोदी जो है एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं इन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है मे बी। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी मैंने आपको बताए। तो आप का जो प्रिपरेशन है, जो सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्सेस के जो एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर एसएससी जेकेएसएसबी क्लास 4 या फिर अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। तो आप सब लोग जो है वीडियोस लगातार देखते रहिए। मेरे से जो भी बन पड़ता है मैं कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये जो मेहनत है अप्रिशिएट करोगे आप इसको, और वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।